उल्लास प्रवेशिका भाग 3। ये एक प्रवेशिका पुस्तक है जिसका निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ CNCL, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा किया गया है और इसका ध्वनि रूपांतरण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET द्वारा किया गया है। ये प्रवेशिका पुस्तक 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गई है। इसमें बुनियादी साक्षरता, भाषा, संख्या ज्ञान और महत्वपूर्ण जीवन कौशल क्रिटिकल लाइफ स्किल्स विषयों को सम्मिलित किया गया है और इसका ध्वनि रूपांतरण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET द्वारा किया गया है। पृष्ठ संख्या 228। इस पृष्ठ पर एक रेलवे स्टेशन का चित्र है जहां सामने दीवार पर लिखा है हिंदी में नई दिल्ली और अंग्रेजी में न्यू दिल्ली। यहां पर रेलगाड़ी की समय सारणी का चार्ट है जिसमें गाड़ी की संख्या, उसका नाम और प्रस्थान समय अंकित है। यहां दीवार पर एक दीवार घड़ी टंगी है। कुछ यात्री टिकट खरीद रहे हैं। यहां पर यात्रियों की भीड़ है जो टिकट खिड़की पर टिकट को खरीद रहे हैं। साथ ही यहां पर एक बोर्ड भी है जिस पर हिंदी में नई दिल्ली और अंग्रेजी में नई दिल्ली तथा साथ ही उर्दू में नई दिल्ली लिखा है। पृष्ठ संख्या 229। यहां पर टिकट चेकर यात्रियों के टिकट चेक कर रहा है। यहां एक महिला और 2 पुरुष खड़े हैं जिनके हाथों में टिकट है। पृष्ठ संख्या 229। इस पृष्ठ पर यहां पर एक चित्र है जिसमें कुछ यात्रियों को जमीन पर और कुछ को बेंच पर बैठे दर्शाया गया है। यहां प्लेटफॉर्म पर एक रेलगाड़ी खड़ी है। इस रेलगाड़ी पर लिखा है मालवा एक्सप्रेस। यहां पर एक ठेले पर एक आदमी कुछ खाने पीने की सामग्री बेच रहा है और एक मां और उसका बच्चा कुछ सामान खरीद रहे हैं। इस ठेले पर एक बोर्ड लगा है। इस बोर्ड पर लिखा है एकता भेल मसाला। यहां पर एक पुल भी है जिस पर कुछ यात्रियों को दर्शाया गया है। साथ ही यहां पर 2 कुलियों को सिर पर सामान लदे जाते दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 230। पाठ संख्या 10। यात्रा। हम सीखेंगे समय की माप का उपयोग करना, 12 और 24 घंटे वाली घड़ी, कैलेंडर, समय सारणी और रेल टिकट पर दी गई सूचनाओं की समझ बनाना। यहां पर दिए गए शब्दों को पढ़िए। यहां पर एक तालिका है। इस तालिका के 5 भाग हैं। इस तालिका की 6 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 5-5 शब्द दिए गए हैं। ये शब्द इस तरह से हैं: सीट, नजारे, ड्राइवर, सीटी, पगडंडी, लौटना, रेल, रास्ता, प्रसाधन, यात्रा, सड़क, बैलगाड़ी, किराया, सामान, साइकिल, टिकट, यात्री, मुसाफिर, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, बुकिंग, रिक्शा, स्लीपर, गार्ड, इंजन, टीटी, प्लेटफॉर्म, कंडक्टर, आरक्षण, तत्काल। शिक्षक निर्देश। यहां यात्रा से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों पर चर्चा करें। सहभागियों को अपनी किसी यात्रा से जुड़े मजेदार अनुभव साझा करने के लिए कहें। सहभागियों को प्रोत्साहित करें कि वो यात्रा से जुड़ा कोई नाटक तैयार करें और अन्य साथियों को दिखाएं। पृष्ठ संख्या 231।
गांधी जी की आत्मकथा से। गिरमिट की प्रथा अध्याय में गांधी जी लिखते हैं, रेल की भीड़ की तकलीफ का मुझे बहुत कड़वा अनुभव हुआ। मुझे लाहौर के रास्ते होते हुए कराची से कलकत्ते जाना था। लाहौर में ट्रेन बदलनी थी। वहां की ट्रेन में बुरा हाल था। यात्री जबरदस्ती अपना रास्ता बना लेते थे। दरवाजा बंद होता तो खिड़की में से अंदर घुस जाते थे। मुझे कलकत्ते निश्चित तारीख पर पहुंचना था। ये ट्रेन खो देता तो मैं कलकत्ते पहुंच ना पाता। मैं जगह मिलने की आशा छोड़ बैठा था। कोई मुझे अपने डिब्बे में आने ना देता था। आखिर एक मजदूर ने कहा, मुझे बाहर आने दो तो जगह दिला दूंगा। मैंने कहा, मुझे जगह दिला दो तो जरूर बाहर आने दूंगा। मजदूर यात्रियों से गिड़गिड़ाकर कह रहा था। पृष्ठ संख्या 231 पर एक रेलगाड़ी का चित्र है। यहां पर कुछ मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, कुछ रेलगाड़ी में चढ़ रहे हैं। साथ ही चित्र में गांधी जी को दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 232 पर कोई मुझे लेने को तैयार ना हुआ। ट्रेन छूटने ही वाली थी कि एक डिब्बे के कुछ यात्रियों ने कहा, डिब्बे में जगह नहीं है तो भी अंदर घुसा सकते हो तो कोशिश कर लो, लेकिन खड़ा रहना होगा। मजदूर मेरी ओर देखकर बोला, क्यों जी? मैंने हां कहा और उसने मुझे उठाकर खिड़की से अंदर डाल दिया। मैं अंदर घुसा और उस मजदूर ने 12 आने कमा लिए। मेरी ये रात मुश्किल से बीती। दूसरे यात्री जैसे तैसे करके बैठ गए। मैं ऊपर वाली बैठक की जंजीर पकड़कर 2 घंटे खड़ा ही रहा। इस बीच कुछ यात्री मुझे धमकाते ही रहे, अजी बैठते क्यों नहीं हो? मैंने बहुत समझाया कि कहीं जगह नहीं है, पर उन्हें तो मेरा खड़ा रहना भी सहन नहीं हो रहा था। वो बार बार मुझे परेशान करते थे। वो जितना मुझे परेशान करते थे उतनी ही शांति से मैं उन्हें जवाब देता था। इससे वो कुछ शांत हुए। मेरा नाम धाम पूछा। जब मुझे नाम बतलाना पड़ा तब वो शर्माए, मुझसे माफी मांगी और मेरे लिए अपनी बगल में जगह कर दी। सब्र का फल मीठा होता है, कहावत मुझे याद आई। मैं बहुत थक गया था। मेरा सिर घूम रहा था। जब मुझे सचमुच जरूरत थी तब ईश्वर ने बैठने की जगह दिला दी। इस पृष्ठ पर ट्रेन के अंदर का दृश्य है। यहां पर गांधी जी सीट पर बैठकर एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। उनके पास एक युवक खड़ा है, वो भी कुछ पढ़ रहा है और साथ ही एक यात्री बैठा है। पृष्ठ संख्या 233 पढ़िए और बातचीत कीजिए। प्रश्न 1। गांधी जी रेल से यात्रा के लिए स्टेशन पहुंचे। उन्होंने स्टेशन आने तक की यात्रा कैसे की होगी? प्रश्न 2। गांधी जी के समय में रेल, मोटर, इक्का तांगा, साइकिल और बैलगाड़ी जैसे साधन ज्यादा देखने में आते थे। आज के समय में यात्रा के और कौन-कौन से साधन आ गए हैं? प्रश्न 3। किसी भी यात्रा में पुरुष अधिक दिखाई देते हैं, स्त्रियां कम दिखती हैं। ऐसा क्यों है? प्रश्न 4। जैसे गांधी जी को अपनी यात्रा याद रही, क्या आपको भी अपनी किसी यात्रा की याद है? उसके बारे में बताइए। प्रश्न 5। अनेक गांवों में आज भी आने जाने के लिए ठीक सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में किस किस तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी हैं? अपने इलाके के अनुभव के आधार पर बतलाइए। यहां पर एक बॉक्स में लिखा है, गांधी जी ने लाहौर से कलकत्ते की ये यात्रा वर्ष 2017 में की थी। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आमंत्रण पर कलकत्ता पहुंचना जरूरी था। तब तक उन्हें महात्मा की उपाधि तो नहीं मिली थी, लेकिन जहां पहचान लिया जाता वहां नाम का घोष जरूर होता था। पृष्ठ संख्या 234 यात्रा। मैं अपनी बहन के घर आया था। 2-3 दिन यहां रहूंगा, फिर मैं अपने घर लौट जाऊंगा। बहन भी कभी कभी आती है, मगर उसका आना
घर लौटना नहीं होता। हम दोनों ने एक ही घर से यात्रा शुरू की थी। बहन मुझसे 3 साल बड़ी थी। वो मुझे बहुत लाड़ करती थी। वो कुछ भी खाती तो मेरा हिस्सा उसमें रहता था। मैं भी कभी-कभी उससे अपनी चीजें साझा करता था। उसे मेरे कपड़े छोटे होते थे, मगर मुझे उसके कपड़े बन जाते थे, बल्कि थोड़े ढीले होते थे। एक बार मैंने उसकी फ्रॉक पहन ली थी। वो इतनी हंसी, अपना पेट पकड़े हंसती ही रही। मैं नहीं समझा, मगर वो हंस रही थी, तो मैं भी हंस रहा था। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें कुछ बच्चों को वर्षा में खेलते दर्शाया गया है। बच्चे बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हैं। पृष्ठ संख्या 235। आज सुबह से उसके घर आया हूं। सुबह से बात बात पर वो हंस रही है। उसके बच्चे, उसका पति, सबका काम उसके बिना नहीं चल पा रहा है। मैं उससे अकेले में मिलना चाहता हूं, मगर बच्चे हमेशा उसे घेरे रहते हैं। उसने आंगन में एक अमरूद लगाया था। इस बार वो पहली बार फला है। ये पहला फल मैंने उसके लिए तोड़ा था। वही उसे देना चाहता हूं। बच्चों के सामने दूंगा तो पता नहीं, वो शायद हंस देंगे, या क्या पता वो खुद ना खाए और बच्चों को दे दे, या क्या पता बच्चे ही उससे झपट लें। आज लौट रहा हूं। रात की बस है। बस में सब सो रहे हैं। ड्राइवर जाग रहा है, पर वो तो ड्राइवर है और मैं जाग रहा हूं। रास्ते में दुकानें हैं। ठंड की रात है। एक दुकान पर आग जलती दिख रही है और कोई तो नजर नहीं आया। बस 2 कुत्ते सो रहे हैं। कभी-कभी थोड़ी बहुत रोशनी दिख जाती है। कहीं दूर खेत में एक बल्ब लटका दिख जाता है। बाकी हर तरफ अंधेरा है। बस की हेडलाइट की रोशनी में थोड़ी सी सड़क दिखती जा रही है। ये कैसी यात्रा है? सब सो रहे हैं। किसी को कुछ नहीं मालूम कि कहां जा रहे हैं। ड्राइवर पर बहुत भरोसा है। बस से बाहर भी सब सो रहे हैं। सुबह मैं घर पहुंच जाऊंगा। अम्मा आंगन में बैठी हैं, मेरा रास्ता देखती। बहन ने अम्मा के लिए सरौती भेजी है। वो मैंने बैग की सबसे ऊपर की जेब में ही रख ली थी। तुरंत अम्मा को थमा दी। अम्मा बहुत खुश हैं, बहुत खुश। मैंने बैग से वो अमरूद निकाला और डाली में वो जगह ढूंढने लगा जहां से उसे तोड़ा था। सुशील शुक्ल। पृष्ठ संख्या 236। बताइए। प्रश्न 1। लेखक अपनी बहन को अमरूद क्यों नहीं दे पाया? प्रश्न 2। यात्रा के समय आपको कैसा महसूस हुआ? क्या उसका कोई हिस्सा सुनते समय आपको लगा कि आपने भी वैसा कुछ महसूस किया है? प्रश्न 3। यात्रा करते समय लेखक ने बस के बाहर क्या-क्या देखा? प्रश्न 4। कई बार बहुत छोटे लड़के भी अपनी बहन की फ्रॉक पहन लेते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? प्रश्न 5। कहानी में ऐसे कौन से अंश हैं जो ये बताते हैं कि भाई बहन के बीच बहुत प्रेम है? प्रश्न 6। आपने किन कारणों से यात्रा की है? पढ़िए और लिखिए। यहां पर दिए गए मुहावरों को समझिए और उनके बारे में लिखिए। प्रश्न 1। सही मुहावरे से वाक्य पूरे कीजिए। घोड़े बेचकर सोना, हंसते हंसते लोटपोट होना, कलेजा धड़कना, ईद का चांद होना, आंख लगना। क। मुझे फ्रॉक पहनना देख वो रिक्त स्थान। ख। बहुत दिनों बाद दिखे हो तुम तो रिक्त स्थान। ग। अंधेरे में तो मेरा रिक्त स्थान। घ। मेरा इंतजार करते करते अम्मा की रिक्त स्थान। और ण। रात को तो सब रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 237। प्रश्न 2। सही शब्द लिखिए।
1. आपको रिक्त स्थान जाना है, कहा या कहां. 2. बहन की रिक्त स्थान आई हैं, सास या सांस. 3. कल बहुत तेज रिक्त स्थान आई, आधी या आंधी. 4. बहन ने रिक्त स्थान की बारिश आएगी, कहा या कहां. 5. सामने कुत्ते को देख मेरी रिक्त स्थान अटक गई, सास या सांस. 6. बच्चों की तो रिक्त स्थान टिकट लगती है, आधी या आंधी. प्रश्न 3. आपके गांव या शहर में यात्रा के कौन कौन से साधन हैं? दिए गए साधनों में से आप आने जाने के लिए किन साधनों का उपयोग करते हैं? सही का निशान लगाइए. 1. बस. 2. रेलगाड़ी. 3. मेट्रो. 4. जीप. 5. स्कूटर. 6. ई रिक्शा. 7. टैक्सी. 8. ट्रक. इनके सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं. आप आने जाने के लिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं, उनके आगे सही का निशान लगाइए. प्रश्न 4. अपनी किसी यादगार यात्रा की कुछ बातें यहां लिखिए. यहां पर कुछ खाली पंक्तियां हैं. इसमें आपने अपनी किसी यादगार यात्रा के बारे में लिखना है. पृष्ठ संख्या 238. इस पृष्ठ के पहले हिस्से में कुछ रिक्त पंक्तियां हैं. प्रश्न 5. किसी भी सफर के लिए किस तरह की तैयारी की जरूरत होती है? अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए. दी गई पंक्तियों में आपने अपने विचार लिखने हैं कि आप किसी भी सफर के लिए किस तरह की तैयारी करते हैं. पृष्ठ संख्या 239. 24 घंटे वाली घड़ी. एक दिन में 24 घंटे होते हैं. आमतौर पर हम 12 घंटे वाली घड़ी से समय का अनुमान लगाते हैं. इसकी घंटे की सुई पूरे दिन में पूरी घड़ी के 2 चक्कर लगाती है. एक चक्कर में 12 घंटे लगते हैं. फिर दूसरा चक्कर शुरू हो जाता है. इस घड़ी में दोपहर से पहले सुबह यानी एएम और दोपहर के बाद समय के साथ सायं यानी पीएम लिखना होता है. जबकि 24 घंटे वाली घड़ी आधी रात के 12 बजे से पूरे 24 घंटे का समय बताती है. जैसे सायं 5 बजे को 24 घंटे वाली घड़ी में बताया जाएगा 17. और इसका उपयोग रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे इत्यादि जगहों में किया जाता है. समय सारणी. पीयूष महाबोधि एक्सप्रेस में बैठकर नई दिल्ली से प्रयागराज जंक्शन तक यात्रा करेगा. इस रेलगाड़ी की समय सारणी में समय को 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से दिया गया है. 12,398 महाबोधि एक्सप्रेस समय सारणी. यहां पर एक समय सारणी दी गई है. इसके 5 भाग हैं. सबसे ऊपर लिखा है क्रम संख्या, फिर स्टेशन का नाम, उसके बाद पहुंचने का समय, फिर स्टेशन छोड़ने का समय और फिर लिखा है दूरी किलोमीटर में. क्रम संख्या 1. स्टेशन का नाम नई दिल्ली, पहुंचने का समय रिक्त स्थान, स्टेशन छोड़ने का समय 12:10, दूरी किलोमीटर में, रिक्त स्थान. क्रम संख्या 2. स्टेशन का नाम अलीगढ़ जंक्शन, पहुंचने का समय 13:51, स्टेशन छोड़ने का समय 13:53, दूरी किलोमीटर में 131 किलोमीटर. क्रम संख्या 3. स्टेशन का नाम कानपुर सेंट्रल, पहुंचने का समय 17:30, स्टेशन छोड़ने का समय 17:40,
दूरी किलोमीटर में 440 किलोमीटर। क्रम संख्या 4, स्टेशन का नाम प्रयागराज जंक्शन। पहुंचने का समय 20:10। स्टेशन छोड़ने का समय 20:15। दूरी किलोमीटर में 635 किलोमीटर। पृष्ठ संख्या 240। अब महाबोधि एक्सप्रेस समय सारणी को समझकर बताइए। 1. पीयूष प्रयागराज जंक्शन कब पहुंचेगा? 12 घंटे वाली घड़ी में तब क्या समय होगा? 2. नई दिल्ली से प्रयागराज जंक्शन पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? 3. नई दिल्ली से प्रयागराज जंक्शन की दूरी कितने किलोमीटर की है? 4. अलीगढ़ जंक्शन से प्रयागराज जंक्शन कितना दूर है? शिक्षक निर्देश: सहभागियों को प्रेरित करें कि वो 24 घंटे वाली घड़ी और 12 घंटे वाली घड़ी में समय बता सकें तथा 24 घंटे वाली घड़ी में दिए गए समय को 12 घंटे वाली घड़ी के समय में बदल सकें। रेलवे स्टेशन टेबल के उपयोग से अभ्यास करने के अवसर दें। रेल टिकट: इस पृष्ठ पर पीयूष की रेलगाड़ी के टिकट का एक नमूना दिया गया है। आइए अब इस नमूना टिकट को समझते हैं। प्रस्थान की तिथि: इस टिकट पर पीएनआर नंबर, गाड़ी संख्या, कुल दूरी किलोमीटर में, टिकट नंबर, गाड़ी का नाम, किराया रुपयों में, कोच नंबर, प्रस्थान का स्टेशन, सीट नंबर, आयु और गंतव्य स्टेशन अंकित है। टिकट पर लिखा है महाबोधि एक्सप्रेस। इससे हमें यह मालूम चला कि यह टिकट महाबोधि एक्सप्रेस का है। पृष्ठ संख्या 241। 1. पीयूष की गाड़ी का नाम क्या है? रिक्त स्थान। 2. गाड़ी संख्या क्या है? रिक्त स्थान। 3. कोच नंबर क्या है? रिक्त स्थान। 4. सीट नंबर क्या है? रिक्त स्थान। 5. पीयूष की आयु कितनी है? रिक्त स्थान। 6. नई दिल्ली से प्रयागराज जंक्शन की टिकट कितने रुपए की है? रिक्त स्थान। और 7. कितने रुपए वापस मिलेंगे? यहां पर 2 नोटों के चित्र हैं। पहला नोट 500 रुपए का है और उसके नीचे लिखा है देकर टिकट खरीदने पर रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 242। रेलगाड़ी के टिकट में दी गई सूचनाओं को समझकर बताइए और लिखिए। यहां पर एक रेलगाड़ी का टिकट है जिस पर लिखा है शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी। पीएनआर नंबर 423 4888961। गाड़ी नंबर 12429। तिथि 30 जनवरी 2012। किलोमीटर 705। वयस्क 1, बच्चे 0। टिकट नंबर A10698864। इस पर लिखा है जर्नी कम रिजर्वेशन टिकट और साथ ही यहां पर अंकित है बेंगलुरु सिटी जंक्शन, सिकंदराबाद जंक्शन। कोच B4। सीट बर्थ, सीट 1, बर्थ LB। लिंग फीमेल। एज 25। आशु यानी आरक्षित शुल्क 20 रुपए। कुल नगद शुल्क 1085 रुपए। राजधानी एक्सप्रेस BRD बेंगलोर सिटी जंक्शन SCH DEP 30-1-20-20 APR 31-1 7:35। यात्रा की दूरी कितनी है? रिक्त स्थान। यात्रा की तिथि क्या है? रिक्त स्थान।
टिकट द्वारा कहां से कहां तक की यात्रा की जा सकती है? रिक्त स्थान। यात्रा का किराया कितना है? रिक्त स्थान। 4 यात्री होने पर कितना किराया होगा? रिक्त स्थान। टिकट का पीएनआर नंबर क्या है? रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 243। कैलेंडर। साल में 12 महीने होते हैं। कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ 31 दिन के। फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का होता है। साल का पहला महीना जनवरी और आखिरी महीना दिसंबर होता है। इस पृष्ठ पर वर्ष 2022 का एक कैलेंडर दिया गया है। इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने दर्शाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 244। जो साल 4 से भाग देने पर पूरी तरह बंट जाए, उस साल फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। जैसे 2016 और 2020 में फरवरी 29 दिन का था। 2024 और 2028 में भी फरवरी माह 29 दिन का होगा। एक साल में 365 दिन होते हैं। जिस साल फरवरी माह 29 का होता है, उस साल में 366 दिन होते हैं। हम सब जानते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कैलेंडर में सप्ताह का पहला दिन रविवार और आखिरी दिन शनिवार होता है। कैलेंडर में एक साल के हर महीने का हिसाब होता है, जैसे महीने में कितने सप्ताह होंगे, किस दिन क्या तारीख होगी आदि। आइए इस पृष्ठ पर दिए गए कैलेंडर को समझें और जानें। इस पृष्ठ पर एक तालिका है। ये तालिका अगस्त 2022 के महीने की है। इस तालिका के 7 भाग हैं और इसकी 6 पंक्तियां हैं। सबसे ऊपर की पंक्ति में लिखा है रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार और फिर शनिवार। अगस्त माह की 1 तारीख सोमवार को पड़ती है, तो यहां पर सोमवार के नीचे 1 लिखा है, मंगलवार के नीचे 2, बुधवार के नीचे 3, बृहस्पतिवार और शुक्रवार रिक्त है और शनिवार के नीचे 6 लिखा है। रविवार के नीचे 7 और उसके आगे की सभी 6 पंक्तियां रिक्त हैं। तालिका की चौथी पंक्ति में रविवार, सोमवार और मंगलवार का खाना खाली है। उसके बाद बुधवार के नीचे 17 और आगे बृहस्पतिवार और शुक्रवार का खाना रिक्त है और फिर शनिवार के नीचे 20 लिखा है। तालिका की पांचवी पंक्ति में रविवार के नीचे 21 लिखा है और उसके आगे के 3 खाने खाली हैं, जो सोमवार, मंगलवार और बुधवार के हैं। फिर बृहस्पतिवार के नीचे 25 और फिर अगले 2 खाने शुक्रवार और शनिवार के रिक्त हैं। तालिका की अंतिम छठी पंक्ति में पहले 3 खाने रिक्त हैं। ये खाने रविवार, सोमवार और मंगलवार के हैं। बुधवार के नीचे लिखा है 31। अब आपको इस तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को स्वयं पूरा करना है। पृष्ठ संख्या 245। इस कैलेंडर को समझकर बताइए, इस महीने में कितने रविवार होंगे? रिक्त स्थान। 17 अगस्त को कौन सा दिन होगा? रिक्त स्थान। महीने के चौथे शनिवार को कौन सी तारीख होगी? रिक्त स्थान। क्या 19 तारीख को सोमवार होगा? रिक्त स्थान। यदि पीयूष 6 तारीख को यात्रा शुरू करे तथा 15 तारीख को यात्रा समाप्त करे, तो उसने कितने दिन यात्रा की? आपने कैसे पता किया? रिक्त स्थान। यह महीना किस दिन समाप्त होगा? रिक्त स्थान। रानी को शुक्रवार की छुट्टी मिलती है। क्या रानी को इस महीने में 5 छुट्टियां मिलेंगी? रिक्त स्थान। शिक्षक निर्देश। सहभागियों को प्रेरित करें कि वो कैलेंडर की मदद से दी गई 2 तारीखों के बीच के दिनों का हिसाब लगा सकें। पृष्ठ संख्या 246।
वर्णमाला आ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ळ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र